Hi everyone, I am super passionate about fitness and a housewife, sharing my daily routine with you. Let's get fit and fabulous together. तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही मजे में हूँ। तो बस भगवान का आशीर्वाद है। तो दोस्तों आज है संडे और सुबह उठ के मैं सबसे पहले नींबू पानी पी थी, फिर अपना अपना अजवाइन वाला चूरन खा ली थी। तो सारा मेरा वेट लॉस वाला जो रूटीन है वो हो गया था मॉर्निंग का। इसके बाद अब चाय बना के पीने जा रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड। क्या कर रही है बेटा? मैं ना ये जो मेरी डॉल है जिसका नाम है परी। परी? हाँ हाँ, तो मैं इसके लिए जुगाड़ से डॉल हाउस बनाऊंगी खुद से। अच्छा ठीक तो है। उसके लिए मैं डेकोरेटिव आइटम्स बना रही हूँ, जैसे वॉल पे लगाने के लिए फ्रेम और क्लॉक। ठीक है, बनाओ। बनाने के बाद ये लाडो तो बिजी है अपना डॉल हाउस बनाने में और मैं बनाने जा रही हूँ संडे का स्पेशल नाश्ता। मैगी और पास्ता नहीं, स्पेशल नाश्ता जो कि खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी होती है। तो मैं बना रही हूँ चने की घुगनी, जिसके लिए मैं चना में मिर्च मसाला सारे प्याज लहसुन अदरक जो भी बेसिक मसाले होते हैं मैं सब कुछ एक साथ डाल के अच्छे से मिक्स करके और बनाऊंगी। क्योंकि ये जो स्टाइल है ना चने का घुगनी बनाने का, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना ये बहुत ही अच्छा आता है। और बस कुकर का ढक्कन लगा के गैस को मीडियम फ्लेम पे करके छोड़ दूंगी ना, तो घंटों किचन में खड़ा होने का झमेला है और ये घुगनी बन के हो जाएगा तैयार। तो मैं सोची चलो आज संडे है तो कुछ अलग नाश्ता बनाया जाए, क्योंकि रोज रोज वही बोरिंग वाला नाश्ता खाने में ना मजा नहीं आता। इसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ पोहा, यानी कि चूड़ा भुंजा। तो बच्चे बोले कि घुगनी के साथ चूड़ा भूज के खाएंगे। तो बस चूड़ा में थोड़ा सा सरसों तेल नमक डाल के मैं इसको भून रही हूँ, बिल्कुल क्रिस्पी और करारा। और फिर चूड़ा और घुगनी खाने में इतना मजा आता है ना कि मैं भी इंतजार कर रही थी कि जल्दी से मैं नहाऊं और नाश्ता करूं। मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि सच में ये बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए मेरी घुगनी बन के हो गई तैयार बिना किसी मेहनत के। और जा रही हूँ सबसे पहले दोनों बच्चों को नाश्ता दूंगी। दोनों बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब हमें नाश्ता मिलेगा, आज संडे जो है। तो बस यहाँ पे मैं चूड़ा भुंजा डाल दी हूँ, भुना हुआ पोहा। इसके बाद इसमें साथ में ले लीजिए बारीक टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, क्योंकि प्याज के बिना तो ये मजा ही नहीं आएगा। लेकिन मेरा बेटा ना प्याज खाना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उसके प्लेट में नहीं डाली हूँ। वो कहता है प्याज खाने से मुंह से स्मेल आती है, तो वो नहीं खाता है। बेटी मेरी प्याज बहुत खाती है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा घुगनी दे दी हूँ। और इसके बाद साथ में दूंगी सेव भुजिया, जो सेव मिक्सचर आती है ना सेव भुजिया वो। और इन सबको मैं अलग कलर करके दी हूँ, लेकिन ये फिर एक साथ मिला के मिक्स करके खाने में मजा आता है। सच में ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मैं तो बहुत खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो चलिए बच्चे तो अपना कर रहे हैं नाश्ता, इसके बाद मैं घर का सारा काम कंप्लीट करके नहा के पूजा करके खाऊंगी। और अब मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली हूँ और मैं भी अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ। घुगनी, चूड़ा, सेव भुजिया और मिर्च का पकौड़ा। मिर्च के पकौड़े मैं कल बनाई थी तो वो फ्रिज में मैं रख दी थी, क्योंकि जब भी मैं मिर्च के पकौड़े बनाती हूँ ना मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च के पकौड़े। और ये मेरा टेस्टी सा नाश्ता। और पता है आपको मुझे इतना अच्छा लगा ना कि पूरा पेट भर के मैं खाई थी। भले मैं दोपहर में खाना खाऊं ना खाऊं, लेकिन ये तो मैं बहुत खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है मुझे। चावल मतलब रोटी और चावल से अच्छा तो मुझे यही नाश्ता लगता है, बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो चलिए मैं अपना संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ, चूड़ा घुगनी सेव भुजिया। और इसके बाद आगे का काम करूँ, क्योंकि संडे वाला जो दिन होता है ना बहुत बिजी वाला डे होता है। और आज रात को ग्रहण भी लगने वाला है, तो 12 बजे सूतक लग जाएगा। तो 12 बजे से पहले सब काम कर लेना है, फिर मंदिर को बंद कर देना है, क्योंकि जब सूतक काल स्टार्ट हो जाता है ना ग्रहण का, तो फिर पूजा पाठ सब कुछ बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं करना रहता है। तो इसलिए 12 बजे से सूतक लगेगी, तो इससे पहले मैं भी अपना भगवान का भी जो भी काम था वो सब कंप्लीट कर ली हूँ और मैं फ्री हो गई हूँ। और आज खाना में भी यही चलेगा। तो चलिए देखती हूँ फिर दोपहर में क्या खाना बनाऊंगी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल यही नाश्ता चल रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मज़े में हूँ। तो चलिए देखते हैं मम्मा क्या कर रही है। मम्मा ये क्या खा रहे हो छुप छुप के? मुझे भी तो दिखाओ। पता है मैं क्या खा रही हूँ? क्या? चना। आपके पास कटोरी नहीं है क्या जो कपड़े में रख के खा रहे हो? अच्छा, आज हम बड़े हो गए तो स्टैंडर्ड बन रहे हैं। पहले के टाइम में पता है क्या होता था? पहले हम लोग चूड़ा चीनी कपड़े में ऐसे रख रख के चूड़ा चीनी ऐसे खाते रहते थे।
रोटी भुजिया हाथ में लेके ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के खाते रहते थे। बचपन में हम लोग क्या क्या करते थे। और अब हम बड़े हो गए तो अपने आप को सोचते हैं कि हम स्टैंडर्ड मेंटेन करें, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अभी भी नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। तुमको पता नहीं है ना, हम लोग इतनी अच्छी लाइफ जिए हैं ना। हम लोग की लाइफ जो थी सो बहुत अच्छी थी। उस पहले वाली लाइफ के अकॉर्डिंग आज के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं ना 50% भी नहीं जी रहे हैं मुझे लगता है। ना वो बचपन देख रहे हैं, ना वो एंजॉयमेंट देख रहे हैं। हम लोग को ये टाइम में कोई कंपटीशन नहीं था, कोई पैसों का भेदभाव नहीं था, कोई अमीरी गरीबी नहीं था, सब एक जैसा जीते थे और कुछ भी करने में शर्म नहीं आती थी। आज हम ना हर चीज़ को दिखाने में शर्म करते हैं। अरे मेरा घर छोटा है, अरे मेरा किचन स्टैंडर्ड नहीं है, अरे मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, लोग क्या बोलेंगे, एक ही कपड़े में नज़र आती है, लोग क्या बोलेंगे, इसका घर कैसा है। तो आज के ज़माने में क्या हो गया, लोग बहुत सोचते हैं। आपको पता है एक्चुअली मैं भी ज़्यादा सोचती थी, मैं भी सोचती थी क्योंकि वैसे ये मेरा खुद का घर है और ये घर खरीदे हुए मुझे 15 साल बीत गए। जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तभी मैं ये घर खरीदी थी दिल्ली में। और मेरा घर खरीदे हुए लगभग नहीं 15 साल अभी नहीं हुआ है, 14 साल हो गया, 14 ईयर्स हो गए लगभग मुझे ये घर खरीदे हुए। और तब से मैं अपने घर में रह रही हूँ। रेंट पे मैं आज तक कभी नहीं रही हूँ, कभी नहीं रेंट पे रही हूँ, मैं अपने घर में रही हूँ। तो शादी करके भी ससुराल आई थी, इसके बाद सीधा मैं अपना घर खरीदी हूँ। तो बहुत लोग आते हैं मेरे घर तो मुझे कहते हैं कि आपका घर बहुत छोटा है। लेकिन एक बात बोलूँ, घर छोटा और बड़ा से कुछ नहीं होता, घर में सुकून होना बहुत ज़रूरी है। भले ये मेरा घर छोटा है ना, लेकिन मुझे बात तो सच में हाँ ये भी नहीं है कुछ लोगों के पास। पहले हम लोग का कोई टेंशन नहीं था, पता है, ऐसे कपड़े में रख के इस तरह से चना खाते रहते थे, हाथ में चना लेके। रोटी भुजिया खाती थी मैं हाथ में लेके, कोई शर्म नहीं था, कुछ भी पहन लेते। हमारे को पहन लिए तो उसको दोबारा कैसे पहने। आप मुझे भी देखते होगे मेरे पास बहुत कपड़े हैं, आज के डेट में मेरे पास बहुत एक से एक ड्रेस में रखी हूँ। लेकिन मुझे ना घर में कंफर्टेबल कपड़ा पहनना पसंद है, इसीलिए आप देखते होगे कि मैं वीडियो में वही 2-3 कपड़े में नज़र आती हूँ। लेकिन मुझे जो आराम लगता है ना, ब्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा स्टैंडर्ड कपड़े दिखाऊं रोज़ बदल बदल के। मैं इतना नहीं सोचती कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूं। छोटे हो गए हैं अलग बात है, लेकिन दोबारा पहनने बालकनी में कपड़ा है क्या? बारिश स्टार्ट हो गई, पहले जाओ जाओ जल्दी। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश लगता है इस बार नहीं छोड़ेगी। पंजाब का कितना बुरा हाल हो गया दोस्तों, पंजाब पूरा बर्बाद हो गया है। इतना देख के बुरा लग रहा है। अच्छे अच्छे लोग जो लोग कहते थे ना, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। भले हमारे पास लग्जरी लाइफ नहीं है, लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा है और अगर घर में सुकून है ना, वो सबसे बड़ा लग्जरी लाइफ है। मेरा तो ऐसा मानना है। आप देख रहे हो कि पंजाब कितना बर्बाद हो गया है, कितना बुरा लग रहा है। अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए हैं, जिनका इतना अरबों करोड़ों का संपत्ति था वो एक झटके में बर्बाद हो गया। पंजाब नहीं, बनारस में, उत्तराखंड में, हर जगह बाढ़ आई हुई है। इसलिए कहते हैं लाइफ का जो ही पल है ना, वो हमें अच्छे से जीना चाहिए। जो हमारे किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। चलिए, भाषण तो बहुत दे दी मैं। तो बहुत तेज़ फिर से बारिश, आज सुबह से बहुत धूप निकला हुआ था। तो जो मैं मिर्च और नींबू मिर्च की अचार जो आप लोग को दिखाई थी ना, वो मैं थोड़ा आज धूप लगाई हूँ, क्योंकि यहाँ धूप तो निकल नहीं रहा है, तो आज थोड़ा सा धूप लगा अचार को। वैसे अचार तो अब हम लोग खा भी रहे हैं। बहुत तेज होने लगी। भीग गया क्या कपड़ा? हल्का फुल्का। घर में ही डाल दो ना, घर में रस्सी बांध के कपड़ा डालना पड़ रहा है, इतनी बारिश हो रही है ना। चलिए, मैं जा रही हूँ, लाडो को भी खाना दूँ। बेटा खा लिया, बेटी मैंने नहीं खाई है। खाना खा लो। थोड़ी देर बाद खाऊंगी। क्यों? बिल्कुल मन नहीं कर रहा, भूख नहीं है। चना खाओ, चना खाने से दिमाग तेज होता है, घोड़े की तरह तेज दौड़ेगी। पढ़ने कब बैठेगी बेटा? आप क्यों परेशान रहते हो? पढ़ लूंगी मैं, एडजस्ट कर लूंगी। अच्छा, तुमने लाडो, तुम्हारा जो टेस्ट हुआ तुम तो दिखाई नहीं, कितना नंबर आया? हाँ, अभी दिखाती। दिखाओ कितना नंबर लाई टेस्ट में, अभी पता चल जाएगा कितना पढ़ती है तुम। जल्दी दिखाओ। और तुम्हारा डॉल हाउस कितना कंप्लीट हुआ? ओ माय गॉड, वाह, अच्छा लग रहा है। चलो पहले जो टेस्ट हुआ दिखाओ, टेस्ट में कितना नंबर लेके आई है जल्दी। चैप्टर है SST। एक सेकंड, मेरा मोबाइल ना पुराना हो गया ना, क्लियर पिक्चर नहीं आता है। हाँ, अभी क्लियर आ रहा है। ये SST है। कितना नंबर लाई है? 12 में से 12। वाह, वेरी गुड। 12 में से 12 यानी फुल मार्क्स। चलो, गुड जॉब। लाडो तो फुल नंबर ले आई। तो टीचर क्या बोली तुम्हारी SST वाली मैम?
मैं तो मेरे को मॉनिटर बना दी डायरेक्ट। मॉनिटर बन गई तुम। ये वेरी देखो गुड। साइंस। साइंस में कितना लाई है? कितना है? 5 में फर्स्ट 5, इसमें भी फुल मार्क्स। हाँ, और ये देखो मैथ्स। मैथ्स में कितना? A+। वाह, नंबर कितना कहाँ है मैथ का? ये प्लस मिलता है यानी फुल नंबर। अच्छा, A+ मिला यानी कि फुल नंबर। हाँ, ये देखो ये हिंदी का है। यहाँ रखो, यहाँ रखो। ये हिंदी का है, सॉरी मार्क्स इसका पीछे है। ये हिंदी, हिंदी में 8 ऑफ 8। 8 आउट ऑफ 8। 8 ऑफ द 8 यानी कि तुम सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाई है। अरे तब तो तुम क्लास में फर्स्ट आ गई। पर ये कौन सा था? ये तो टेस्ट चल रहा है, रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट ना? हाँ, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। कितने तारीख से एग्जाम है? 9 तारीख से। 9 तारीख से। देख बेचारा भैंस कैसे बह रहा है, देखिए सब बर्बाद हो गया बाढ़ में। ओए बाप रे, बाढ़ से ना कितना बाढ़ से बुरा हाल है सब जगह। हे भगवान। चाय पीजिए, लीजिए चाय पीजिए। आपकी बेटी चाय बनाई है। मेरी लाडो चाय बहुत अच्छा बनाती है और मेरा बेटा भी चाय अच्छा बनाता है। इसमें ज़्यादा चाहिए तो इसलिए ये वाला हम लेंगे, हमको ज़्यादा चाय पीना है। पता नहीं कैसा मौसम कर रहा है। ये लोग को बोले कि आज चलो संडे है तो आज खाना नहीं बनाते हैं, तुम लोग को डोसा का पार्टी देंगे। तो ये लोग सच में, मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए, वाह आज तो डोसा का पार्टी मिलेगा। लाडो भी सोच रही थी, क्या लग रहा था, बेवकूफ़ बना रहे थे हम। तो 500 नहीं खर्चा करना है तो 20 रुपये आइसक्रीम खिला दो, 80 रुपये खर्च होगा। घर में खाना खाएगी ना तो ज़्यादा 20 बेस्ट रुपये है। वाला केसर पिस्ता का आइसक्रीम आता है। अच्छा पहले चाय पीते फिर बताएंगे, ठीक है? चाय पी के बताते हैं ना कैसा तुम चाय बनाई। कह रहे तुम धोखेबाज है। सुबह में हाँ कह रहे जवान का वैल्यू नहीं है। सुबह में सबको बोली कि आज संडे, आज मेरे तरफ से डोसा का पार्टी, और जवान फेल हो गया। चाय पी के बताओ। हम सोच रहे हैं कि जो पैसा खर्च करेंगे आप लोग के पीछे डोसा खिलाने में, उतना में हम अपने लिए शॉपिंग नहीं कर लेंगे। कुछ भी खरीद सकते हैं, लिपस्टिक खरीद सकते हैं, नेल पेंट खरीद सकते हैं। क्या? अरे चाय पी रहे हैं बेटा, चाय टेस्टी है, पी तो नहीं। ठंडा हो जाएगा, आपको गरम गरम पसंद है। पता है चाय छानते हैं और सीधा मैं पीने लगती हूँ। मैं बिल्कुल गर्म चाय पीती हूँ, बिल्कुल गर्म चाय। और कैसा है चाय? और चाय भी मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अच्छा है ना चाय? बहुत अच्छा चाहिए। इसके पापा भी बोल रहे बहुत बढ़िया। पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा वो। चले जा रहे हैं हम संडे मार्केट। संडे का हमारा सब्जी बाज़ार हो गया, लेकिन ना आज बहुत कम सब्जी मार्केट लगा हुआ था, कुछ भी नहीं मिला। सब कौन सा आइसक्रीम खाएगी? चोकोबार। चोकोबार? चोकोबार खा लूँगी, या 10 वाला कोन, हाँ या फिर वो केसर पिस्ता वाला खिला दो। ठीक है। अभी जा आज 9 साढ़े 9 बजे से ग्रहण लगने वाला है ना, इसलिए मैं जल्दी से सबको खाना खिला दूंगी, किचन की पूरी सफाई कर लूंगी ताकि मैं फ्री हो जाऊं। तो बच्चे बोले मम्मा आज पराठा भुजिया खाने का मन कर रहा है। मेरे घर में ना पराठा भुजिया बड़े ही शौक से बच्चे खाते हैं। लंच बॉक्स में भी जब भी पूछो बच्चों को क्या ले जाना है तो पराठा आलू का भुजिया ये लोग को बहुत पसंद है। सच पूछिए तो मुझे भी बहुत पसंद है। और एक चीज आपको मैं और दिखाती हूँ, ये जो मेरा पानी का बॉटल है ना, इसमें मैं तुलसी पत्ता डाल दी हूँ ताकि पानी शुद्ध रहे। से जैसा कि पता है आप लोगों को कि चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है, इसलिए मैं सबको खाना खिला दी हूँ। और अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ मैं भी अपना खाना खाने। पराठा, भुजिया, चना की घुगनी और मिर्च और नींबू का अचार, क्योंकि बच्चे दोपहर से ही कह रहे थे मम्मा रात के खाने में पराठा भुजिया बनाना। मेरे बच्चों को ना पराठा भुजिया बहुत ज़्यादा ही पसंद है। स्कूल भी जाते हैं ना तो लंच बॉक्स में ज़्यादा यही लेके जाते हैं। और जैसा कि पता ही कि 9 बजे से चंद्र ग्रहण स्टार्ट होने वाला है तो फटाफट से खा लूँगी। इसके बाद किचन की सफाई कर लूँगी, फिर काम से फ्री हो जाऊँगी। खाना खाने के बाद इसके बाद करीब आधा घंटा, यानी 8:30 बज रहा है ना, 9 बजे, आधा घंटा रेस्ट करूँगी। इसके बाद फिर पहले किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, किचन की सारी सफाई कर लूँगी। इसके बाद 9 बजे से क्या करेंगे लाडो? वर्कआउट हो गया, खाना पीना भी हो गया है, अब फ्री हो गई हूँ। तो अब 1 घंटा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वर्कआउट करूँगी। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेती हूँ, नहीं तो ग्रहण लगने वाला आधे घंटे बाद। तो खाना खा के जल्दी से सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद आराम से करूँगी वर्कआउट। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ करिए वर्कआउट, और आप लोग भी बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और मेरे साथ आप लोग भी अपना वज़न घटाइए, जैसे मैं अपना इतना वज़न घटा ली हूँ। और पता है क्या, आज मैं नाश्ते में, सुबह का नाश्ते में चूड़ा और घुगनी खाई थी ना, तो मुझे फिर भूख ही नहीं लगा। नहाने के बाद जब मैं चूड़ा घुगनी खाई तो इतना पेट भर गया ना, फिर मुझे खाना खाने का मन नहीं किया। तो मैं खाना फिर खाई नहीं दोपहर का, मैं अभी जाके खा रही हूँ। शाम को चाय पी हूँ और अब जाके मैं खाना खा रही हूँ। इसलिए मैं घुगनी अभी थोड़ा फिर से ली हूँ। मुझे चना का घुगनी बहुत पसंद है, चावल के साथ भी, पराठा के साथ भी, रोटी के साथ भी और चूड़ा के साथ भी। तो बस जा रही हूँ, खाना खाऊंगी पेट भर के और इसके बाद वर्कआउट करूंगी 9 बजे। तो चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। तो सारा काम हो गया, सब लोग खाना वाना हो गया, किचन की सफाई होगी, काम से मैं फ्री हो गई और अब मैं करने जा रही हूँ वर्कआउट।
तो बस वर्कआउट क्या, जैसे हम समझते हैं ना हमें घर का काम करना जरूरी है, खाना बनाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, खाना जरूरी है, तो उसी तरह ये भी जरूरी है। तो जब आप ये सोच लोगे ना कि जैसे हर काम जरूरी है वैसे हमें ये भी करना जरूरी है, तो फिर आप ऑटोमेटिक करने लगोगे। बस आपको अपने आप को रेडी करना है कि हाँ मुझे ये करना है, कल नहीं आज से करना है, कल 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 करके ये कल होता ही नहीं है, आज होता है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में इतनी प्रोडक्ट आ गई है ना कि एक बार खाइए और वजन घटाइए। मतलब तरह तरह के प्रोडक्ट आए हैं, दवाई खा खा के लोग वजन घटा रहे हैं, उसका नतीजा क्या हो रहा है कि तरह तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसलिए जो मेहनत करके वजन घटता है ना, उस वो जितना बेहतर परिणाम आपको मिलता है ना, वो आपको दवाई या शॉर्टकट तरीके से नहीं होता है, क्योंकि शॉर्टकट तरीका जो होता है ना वो हमेशा जानलेवा होता है। तो कभी भी अपने लाइफ में कोई भी शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए। देखिए शॉर्टकट करने से क्या होता है, वो कहावत है ना, जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, तो बस वही है। आप कोई चीज शॉर्टकट में या जल्दबाजी में कर तो लोगे, लेकिन फिर वो बाद में आपको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा ही करके मेहनत जो करते हैं ना, वो मेहनत का जो रिजल्ट मिलता है ना, फिर आप अपने आप को शीशा के सामने खड़े होके जब आप अपने आप को देखते हो, आप एक काम करिए, आप अपनी पहले की तस्वीर ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, 4-5 सेल्फी ले लीजिए और उसको सेव करके रख लीजिए वेट लॉस स्टार्ट करने से पहले। और 2 से 3 महीने बाद सेम अपना फोटो खींचिए दोबारा वेट लॉस करने के बाद, फिर आप दोनों को मैच करिए। फिर दोनों में जो आपको डिफरेंट दिखाई देगा ना, फिर आपका जो जोश जगेगा ना वेट लॉस करने का, आपको लगेगा सच में ये तो मिरेकल है। तो बस ये आपको करना है। मैं भी की हूँ, आपको पता है, मैं भी फोटो खींच के अपना रखी हूँ। सच में देखने में इतना गंदा और भद्दा लगता है, इतना मोटा पेट, इतना चौड़ा कमर, तो मैं भी फोटो सेव करके रखी हूँ। और पहले के अकॉर्डिंग और अभी के, तो बस यही होता है, जब हम कुछ करने लगते हैं ना तो इतनी खुशी मिलती है, जब रिजल्ट बेस्ट आता है ना तो और भी ज्यादा खुशी मिलती है। और उससे भी ज्यादा पता है खुशी कब मिलती है, जब आप बाहर निकलो और 4 लोग आपको बोलते हैं कि कितनी पतली हो गई, कैसे कर लिया। तो ये जो सुनने को मिलता है ना, तो फिर अपने आप पे प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने भी कर लिया अपनी मेहनत के दम पे। तो बस यही छोटी छोटी चीज है जो आपको करना है। और दूसरी चीज है पानी। ये देखिए, आप पहले मेरा पेट और कमर देखिए कितना पतला हो गया है। अभी तो और भी करना है, अभी तो थोड़ा 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 भी मेरा टमी बाहर है ही, क्योंकि बीच में मैं वेट लॉस करना छोड़ दी थी ना, मतलब वर्कआउट करना छोड़ दी थी। वेट लॉस तो करती ही थी, डाइटिंग तो करती ही थी, लेकिन वर्कआउट करना छोड़ दी थी। बस वॉकिंग करने जाती थी, लेकिन केवल वॉकिंग से वजन नहीं घटता है, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना ही पड़ता है। और जिम, जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं ना, जिम क्या होता है कुछ दिनों के लिए, जब तक आप जिम कर रहे हो तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब जैसे ही आप जिम छोड़ दोगे ना, तो फिर वो फिर से वही बॉडी अपने पहले जैसे रूप में आने लगता है। तो जिम विम कुछ नहीं होता, जिम वाले भी वही कराते हैं जो हम घर में करते हैं। आप घर में रह के घर में जो वर्कआउट करोगे ना, वर्कआउट फ्रॉम होम जिसे कहते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होता है। मैं इतने दिनों से घर में ही रह के सब कुछ की हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो यही होता है। आपको पता है मेरे एज की जो मेरी फ्रेंड लोग है ना, वो कितनी ज्यादा शरीर से मोटी हो गई है, बाल पक गए हैं, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। मैं बिल्कुल आप लोग को बता दूं जो कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ये भी नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप लोग को विश्वास नहीं हो कि मैं आज तक अपने बालों को कलर नहीं की हूँ, डाई नहीं की हूँ। अभी तक मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई है अपने बालों को कलर करने की, डाई करने की, क्योंकि मेरे बाल अभी तक नहीं पके हैं। उसका कारण क्या है पता है आप लोग को? मैं अपने आप को जितना मेंटेन करके रखती हूँ ना, उसका कारण है। मैं क्या करती हूँ, खाना हिसाब से खाती हूँ, चीनी अवॉइड करती हूँ, ऑयली चीज कम खाती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ, नींबू का इस्तेमाल मैं बहुत करती हूँ। पानी भी बहुत मैटर करता है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको पानी पीने के, आपका शरीर आपके लिए, आपका बॉडी जो है पानी मांगता है, लेकिन आप सोचते हो कि हमें भूख लगा, आप जाके फिर कुछ खा लेते हो। जरूरी नहीं कि हर बार आपको भूख ही लगी हो तो ही आप खाओ। कभी कभी आप पानी भी पी के देखो, क्योंकि पानी जितना जरूरत है ना, पानी कोशिश करिए कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पूरे दिन में आपको पीना है।
और अगर आपको बार बार पानी पीने का जाने का मन नहीं करता तो एक बॉटल लेके रख लीजिए और सिप सिप करके पानी थोड़ी थोड़ी देर पे पीते रहिए। आपको पता है मैं घर में सब कुछ रखी हूँ लेकिन मैं आरओ नहीं लगा रखी हूँ, पता है क्यों? देखिए आरओ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब मैं चाहूँ तब आरओ लगा सकती हूँ, लेकिन मैं आरओ पता है क्यों नहीं लगाती हूँ? क्योंकि आरओ में जो पानी का जो मेन प्रोटीन वगैरह जो भी पानी में होता है वो तो वो सारा खत्म कर देता है, हमें ओरिजिनल पानी नहीं मिलता है, इसलिए हमें आरओ का पानी से बचना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। बाकी बाकी देखिए सबकी सोच अपनी अलग अलग है, क्योंकि आज के डेट में तो लगभग 80% लोग आरओ का ही पानी पीते हैं। तो इसलिए बहुत लोग हो सकता है मुझे बोलेंगे कि हम लोग तो पीते हैं आरओ का पानी, हमें कहाँ कुछ होता है, तो बात तो सही है। तो इसलिए मैं बोली ना सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और आप लोग को पता है जब ग्रहण लगा ना तो मैं अपने पानी के बॉटल में ही तुलसी पत्ता तोड़ के डाल दी, और वो पानी मैं पी रही हूँ ना अभी करीब 2 दिन से, मतलब सॉरी पहले भी मैं डाली हूँ। तो वो पानी पता है कितना अच्छा लगता है। तो आप पानी के बोतल में ना तुलसी पत्ता डाल के रखिए, जब वो 2 से 3 दिन के बाद पुराना होने लगे तो फिर उसको निकाल के हटा दीजिए, चेंज कर लीजिए, फिर डाल दीजिए। सच में पानी का फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना, वो पानी पीने में एक तो मीठापन भी लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग भी ट्राई करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ग्रहण लगा हुआ था तो अभी तक हम लोग जगे हुए थे, और अब रात के 1:20 हो रहा है, यानी अब थोड़ी देर में 1:30 बज जाएंगे, और शायद अब थोड़ी देर में ग्रहण ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना मैं नहा के सो जाऊँ, लेकिन फिर होता है ना कि अभी नहा लूँगी, क्योंकि देखिए बाल धोके तो नहाना ही है, लेकिन अभी नहा लूँगी तो वो फिर गिनती नहीं होता ना हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से। शायद जहाँ तक मुझे पता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, कि सुबह 6 बजे जो सूर्योदय होता है उसका मान्यता होता है नहाने का। तो इसलिए मैं अब अभी नहीं नहाऊंगी। पहले तो मैं सोची थी नहा के आराम से बाल धो के सो जाऊंगी, रात भर में बाल भी सूख जाएगा, क्योंकि मुझे खुला बाल ना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन नहीं नहाऊंगी, फिर सुबह दोबारा नहाना ही पड़ेगा। कल बच्चों का एग्ज़ाम है, कल पहला दिन है। मेरा बेटा का नहीं है, मेरा बेटा का 12 सितंबर से स्टार्ट है, पर मेरी बेटी का कल से एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। कल फर्स्ट डे एग्ज़ाम का 12 बजे तक आ जाएगी। लंच बॉक्स तो नहीं लेके जाएगी, बस खा के जाएगी ना। एग्ज़ाम देने जाएगी तो पेट भर पराठा, भुजिया, पराठा, सब्जी जो भी बनाऊंगी पेट भर खिला दूंगी। हाँ, लेकिन मेरा बेटा का स्कूल है, एग्ज़ाम नहीं है लेकिन रेगुलर स्कूल है, तो बेटा बेटी दोनों स्कूल जाएंगे तो दोनों को पेट भर, लेकिन बेटा की छुट्टी जल्दी हो जाएगी तो दोनों को खिला के पेट भर स्कूल भेजना है। लेकिन सुबह मैं किचन तो पूरा क्लीनिंग करके सोई हूँ, पूरा किचन साफ़ कर दी हूँ, बर्तन वर्तन सब धो ली हूँ, तब कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस सुबह उठूँगी, फटाक से झाड़ू पोछा करके सारा क्लीनिंग करके और बाल धो के शैम्पू करके नहा लूँगी और सीधा किचन में जाऊँगी लंच बनाने के लिए, और बच्चों को खिला के अच्छे से स्कूल भेज दूँगी। इसके बाद मैं और बाकी का काम करूँगी जो भी मुझे करना है। तो देखती हूँ सुबह क्या क्या होता है। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग यहीं का था, और हाँ आपको यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा। अगर मेरी वेट लॉस जर्नी वाली वीडियो आपको अच्छी लगती है, देखिए केवल मैं आपको वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, साथ में अच्छी अच्छी रेसिपी भी शेयर करूँगी। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कोई रेसिपी बनाऊँ आपके साथ शेयर नहीं करूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी वीडियो अधूरी है। क्योंकि ना कुकिंग करने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं कुछ भी स्पेशल बनाऊंगी तो वो भी साथ में आपके शेयर करूंगी, और साथ में वेट लॉस कैसे करते हैं, कैसे घर में रह के पूरे दिन क्या क्या खा के हमें अपना वेट लॉस करना चाहिए, वो भी मैं शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल में आपको दोनों देखने को मिलेगा, तो बस मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर फैमिली और फ्रेंड के साथ कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।